अपना परिचय बताइए आप। एलपी सिंह, विनय सिंह स्मारक महाविद्यालय का प्राचार्य। ये कैसा प्रोग्राम आपके यहाँ हो रहा 2 दिवसीय? ये हिंदी भाषा का प्रोग्राम था, हमारे यहाँ हो रहा था। हुँ। तो क्या-क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? हमारे यहाँ 7 विषय से ग्रेजुएशन है हुँ, और खेल कूद की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। हुँ, पुस्तकालय है हुँ, और एमबीए कॉलेज है। हुँ। क्या संदेश देना चाहिए इसके आयोजन से जो है? यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लोग जो विद्यार्थी हैं या समाज है, ये सारे लोग हिंदी भाषा को बोलें, हुँ। हिंदी का सम्मान करें और हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करें। तो ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता है कि पहली बार? नहीं, हमारे यहाँ हमेशा होता रहता है, हुँ। कई प्रोग्राम होते रहते हैं। इस बार किस विद्यालय द्वारा किया गया? इस बार जीवीएस महाविद्यालय द्वारा हमारे यहाँ एक प्रोग्राम किया गया। हुँ, ठीक। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं कन्हैया चौबे, यहाँ दिनेश सिंह स्मारक महाविद्यालय में हुँ, ज्योग्राफी का अध्यापक हूँ हुँ, और हमारे यहाँ 7 सब्जेक्ट से हमारे यहाँ मान्यताएँ प्राप्त है, जिसमें हिंदी है, हुँ, अंग्रेजी है, संस्कृत है, होम साइंस है, प्राचीन इतिहास है हुँ, और समाजशास्त्र है। हुँ, और हम लोग इस क्षेत्रीय स्थानों पे देखा जाए तो पकड़ी हरौला में शिक्षा के मामले में माननीय अक्षयवर सिंह, विकास सिंह और रमेश सिंह के अधीन अगर देखा कार्य करते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं हुँ, और आगे हम लोग पीजी के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। संभवतः इस बार बच्चों को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पीजी का भी कहीं न कहीं मान्यता प्राप्त हो जाएगी और बच्चे अपना पठन-पाठन कार्य करेंगे। हुँ, और हमारे यहाँ कैंपस वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है ये, हुँ, चाहे वो आप खेल-कूद को लेके कहिए या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर बच्चों से संबंधित कोई कार्यक्रम कराना हो अन्य हुँ, तरीके से, तो काफ़ी सेफ जगह है ये हुँ, और लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, काफ़ी सेफ हुँ। स्थान है। जी। तो बच्चे भी भाग लिए थे इसमें? बच्चे भी हमारे पार्टिसिपेट किए हैं और हुँ, अन्य कॉलेजों के भी बच्चे यहाँ पे आए हुँ, और सब पार्टिसिपेट किए हैं। हुँ। 2 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ हमारे यहाँ चला है, भारतीय भाषा का और इसी के उन्नति में लोग कार्य किए हैं। तो बच्चों को क्या सिखाया आपने इसमें? बच्चों को हम लोग यही सिखाए हैं कि आप कहीं न कहीं आपका रुझान जो होता है हिंदी के प्रति होना चाहिए। हुँ, आप अपनी मातृभाषा से जुड़ के हिंदी को फिर कहीं न कहीं आप आगे ले जाइए हुँ, और क्योंकि हिंदी हमारी जो है वो एक प्राथमिक भाषा के रूप में हम मानेंगे, विद्यालयी भाषा के प्राथमिक भाषा के रूप में मानेंगे। हुँ। बाकी जो घर से आप सीख के आते हैं उसके बाद हम हिंदी का ही प्रचलन बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है। अपना परिचय बताएँ आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र गिरी, निदेशक जीवीएसएस महिला महाविद्यालय, किशनपुरा कुटी, अहरौला, आजमगढ़। आप राजेंद्र सिंह स्मारक में जो प्रोग्राम आपने किया है, कैसा प्रोग्राम था? जी, राजेंद्र सिंह स्मारक जो है दिन ये आरएस गेस्ट हाउस में जो कार्यक्रम जीवीएसएस महिला महाविद्यालय हुँ, के और संयुक्त तत्वाधान हुँ, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के हुँ, द्वारा आयोजित किया गया हुँ, और जिसमें सहभागिता दिनेश सिंह स्मारक महाविद्यालय, हुँ, सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, अन्य कई महाविद्यालय के बच्चों द्वारा सहभागिता किया गया। हुँ, यह कार्यक्रम जो है हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा जो है संपोषित कार्यक्रम है। हुँ, इसमें 2 दिवसीय जो है हुँ, कई इसमें मुख्य वक्ता, कवि और हमारे दिल्ली से चलकर अमर आकाश सर आए थे हुँ, जो बच्चों को मनोरंजन किए और हिंदी के कई विद्वान यहाँ पर आए और अपने अपनी व्याख्यान से बच्चों को ज्ञानवर्धन किए, जिसमें कई शोध छात्र भी रहे। जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपने कार्यक्रम किया है? कार्यक्रम का ये मूल रूप है कि हमारी क्षेत्रीय भाषा हमारी संस्कृति पर कितना असर डालती है। इसके लिए आज भी हमारी हिंदी का बहुत ही योगदान है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हर जगह पर हिंदी का ही हम लोग महत्व है, तो इसलिए इसको आगे तक ले जाना है। ठीक। जी। अपना परिचय बताएँ आप। मैं पंकज द्विवेदी, लखनऊ से जीवीएसएस महिला महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें मुझे मंच संचालन की भूमिका में मिली थी और 2 दिवसीय इस महोत्सव में बहुत से विद्वज्जन यहाँ पर आए, जिन्होंने भारतीय भाषा के महत्व को और उसकी प्रधानता को विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं के बीच में तथा उपस्थित सभी सम्मान पूर्वक जो यहाँ पे गण है, सम्मानित जो जनगण है, उनके बीच में रखा और किस प्रकार से भारतीय भाषा जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे आचरण को बताती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसको परिलक्षित करती है, उसके विशेष महत्व को बताया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में
डॉक्टर अमिता दुबे जो कि प्रधान संपादक हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से, उनके सहकर्मी भी थे। साथ ही साथ GVSS महिला विद्यालय की प्रबंधिका महोदया मनोरमा गिरी जी, डॉक्टर जितेंद्र गिरी जी, सरिता गिरी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य संरक्षक के रूप में DN गिरी जी यहाँ पर उपस्थित रहे तथा सभी सहयोगी गणों का विशेष सहयोग रहा कार्यक्रम को बहुत ही उत्तम बनाने में। और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को आज संपूर्ण किया गया और बहुत ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ। धन्यवाद। ठीक, अपना परिचय बताइए आप। मैं गौरव सिंह अहरौला पकड़ी का मुख्य निवासी हूँ। मैं सेंट जेवियर्स स्कूल पकड़ी में जो है मैं उसका डायरेक्टर हूँ, निदेशक। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे स्कूल के बगल में एक हिंदी जो भारतीय भाषा महोत्सव की 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो तुरंत मैंने उसको पूरे मनोयोग से स्वीकार किया और उसमें पूर्ण सहयोग के लिए मैंने ये आश्वासन दिया कि मैंने 2 दिन के लिए मैं पूरे बच्चों को समय दूंगा ताकि पूरी तरीके से संगोष्ठी में वो लोग भाग ले सकें। और जो 2 दिन की ये संगोष्ठी रही, 2 दिन की संगोष्ठी में GVSS महिला महाविद्यालय की प्रबंधिका जी ने जो आयोजन को इतना भव्य बनाया है और पूरी तैयारी की है, मेन श्रेय उन्हीं को जाता है। बाकी लोगों में सभी लोगों को इसका श्रेय मिलता है। और इसके जो मुख्य अतिथि रही हैं इस कार्यक्रम की, वो डॉक्टर अमिता दुबे रही हैं। और इस कार्यक्रम से मुझे और बच्चों के अंदर ये एक हिंदी भाषा को विश्व पटल पर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जो हिंदी भाषा हमारी धीरे धीरे जो हमारी धर्म और संस्कृति की आत्मा कही जाती है, उसको हम लोग कैसे विश्व पटल पर एक विश्व स्तरीय भाषा बनाएं, इसके लिए हम लोग पूरे मनोयोग से कार्यरत हैं। और इसमें जितना उन्नयन और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, पूर्णतः अपना योगदान देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग जितने भी मैम ने बताया है कि आगे भी इसी तरीके से प्रोग्राम आयोजित होंगे, तो हम लोग ऐसे ही हर प्रोग्राम में खुद और बच्चों को भी जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराएंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके उनके अंदर इसके प्रति ज्ञान वो अर्जित कर सकें और इससे कुछ सीख ले सकें कि वो एक अच्छे लक्ष्य उद्देश्य के साथ वो जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।